महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का विरोध कर रही पंकजा मुंडे का दर्द समझना जरूरी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों में विचारों की खिचड़ी पक रही है। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का विरोध महायुति गठबंधन में सबसे पहले अजित पवार ने किया। अब बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी इसके खिलाफ उतर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी पंकजा मुंडे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराष्ट्र में इस्तेमाल किए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ बयान देकर एक बार फिर पार्टी से पंगा लिया है। इसके पहले महायुति गठबंधन के हिस्सा एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने भी बटेंगे तो कटेंगे भाषण से अपना इत्तेफाक इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में पंकजा ने कहा, सच कहूँ तो मेरी राजनीति अलग है। मैं इसे सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं दूंगी कि मैं उसी पार्टी की हूँ। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम है कि वह इस भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाए। इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसे किसी मुद्दे को नहीं लाना चाहिए। अपने बयानों के चलते पंकजा को बहुत दिनों तक राजनीतिक वनवास में रहना पड़ा है। महाराष्ट्र के दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां पंकजा और प्रीतम के साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि पिछड़ी जातियों विशेषकर बंजारा समुदाय में मुंडे परिवार की पैठ को देखते हुए पंकजा को बीजेपी ने एमएलसी जरूर बनाया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। क्या बीजेपी के लिए यह शर्मनाक है? पंकजा मुंडे अपनी बात को माइल्ड करने के लिए कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इसे एक अलग संदर्भ में और उत्तर प्रदेश की राजनीति स्थिति में कहा था। इसका वही मतलब नहीं है जिसे हम महाराष्ट्र में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ में भी कहती हैं। मुंडे कहती हैं कि मोदी जी ने सभी के साथ न्याय किया है। उन्होंने राशन, आवास या सिलेंडर देने में जाति या धर्म को नहीं देखा है। हालांकि वो भूल जाती हैं कि खुद पीएम मोदी ने भी एक है तो सुरक्षित है का नारा दिया है। जाहिर तौर पर यह बटेंगे तो कटेंगे का एक ही रूप है। विपक्ष भी यही कह रहा है। मुंडे की बात पर पार्टी में बवाल इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि एनसीपी नेता अजित पवार ने भी अभी हाल ही में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की राजनीति महाराष्ट्र में काम नहीं करेगी। वो कहते हैं कि मैंने कई बार कहा है कि यह महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा। यह यूपी, झारखंड या अन्य जगहों पर हो सकता है। सवाल यह है कि जब सहयोगी दल और पार्टी के लोग ही किसी खास नारे का विरोध करने लगे तो मतलब या तो पार्टी में सर्वसहमति से काम नहीं हो रहा है और गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी के लिए वाकई ये एक शर्मनाक बात है। लोकसभा चुनाव हारने पर आखिरकार किसे टारगेट किया गया था? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने लोकसभा चुनाव में हार मिलने के कुछ दिनों बाद ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि जीत जाती तो उन्हें हीरो माना जाता, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता। महाराष्ट्र के लातूर जिले में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि उनके समर्थक उनके अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित हैं। दरअसल पंकजा मुंडे लोकसभा चुनाव में बीड सीट पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एसपी के बजरंग सोनवड़े से 6,553 मतों के मामूली अंतर से हार गई। बीजेपी नेता को 6.7 लाख वोट मिले थे। मुंडे ने कहा कि 2019 का चुनाव हारने के बाद उन्हें 5 साल के वनवास का सामना करना पड़ा और हालिया हार के बाद उनके समर्थक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका भविष्य क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि जब तक पार्टी ने मेरी उम्मीदवारी घोषित नहीं की मुझे पता ही नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी। दरअसल पंकजा मुंडे को पार्टी ने बीड से टिकट दिया था जहां से उनकी बहन प्रीतम लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही थी। अचानक बहन का सीट काटकर उस पर खुद चुनाव लड़ना वास्तव में पंकजा के लिए और कोई रास्ता नहीं था। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने एक बार कहा था कि वह भाजपा की हैं।
लेकिन भाजपा उनकी पार्टी नहीं है। दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से सुर्खियों से दूर हो गई थी। वह 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री थी। इसके बाद ही उनके सितारे गर्दिश में हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाजपा बड़ी पार्टी है, लेकिन वह उनकी नहीं है। उन्होंने महादेव जानकर नीत राष्ट्रीय समाज पक्ष का संदर्भ देते हुए कहा, मैं भाजपा की हूँ। अगर मुझे मेरे पिता से कोई समस्या है तो मैं अपने भाई के घर जाऊंगी। यह एक तरह से उनकी ओर से दी गई धमकी ही थी। फिर उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखकर और ट्विटर से अपने प्रोफाइल से बीजेपी को गायब कर अपना रोष प्रकट किया था। उस समय तक ये मान लिया गया था कि अब पंकजा मुंडे शायद पार्टी छोड़ दें। इस तरह कई साल तक कयास लगाए जाते रहे हैं कि प्रदेश भाजपा में मुंडे को किनारे कर दिया गया है। अगस्त 2022 में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुंडे ने कहा था कि वह संभवतः इतनी योग्य नहीं है कि मंत्री पद उन्हें मिल सके। क्या पंकजा के साथ अन्याय हुआ है बीजेपी में? बीजेपी में पिछले 10 सालों का इतिहास बताता है कि दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उनके समर्थकों का मानना है कि मोदी अमित शाह युग के उदय के बाद से उन्हें पार्टी में नजरअंदाज किया गया है। हालांकि मुंडे की विरासत के कारण वह पार्टी की एक महत्वपूर्ण ओबीसी चेहरा है, जिसे भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती। पंकजा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाग लिया था, जिसे उन्होंने अनिच्छा से लड़ा था, क्योंकि वह राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ नहीं खोना चाहती थी। महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को ऐसा लगा कि अगर मराठवाड़ा में बीजेपी की स्थिति सुधारनी है तो पंकजा को आगे लाना होगा। इस क्रम में पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के चलते उनके परिवार की सीट परली एनसीपी को मिल गई। एनसीपी ने पंकजा के चचेरे भाई धनंजय मुंडे को उम्मीदवार बनाया है। ये वही धनंजय है जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा को हराया था। जाहिर है जब आज पंकजा उनके लिए वोट मांगती होंगी तो उन्हें कैसा लगता होगा। एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि भाजपा परली की दौड़ में नहीं है, लेकिन मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यानी कि घड़ी एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है उसके लिए प्रचार करने की अपील की है, इसे कमल के समान मानते हुए। क्या एक बार फिर मंत्री बनते बनते रह गई पंकजा? इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की जमीन खिसकने पर पार्टी को एक बार फिर से मुंडे परिवार की याद आई। दरअसल भाजपा इस बार मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी। मराठवाड़ा में कुल 46 विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी की नजर है और तभी संभव था जब पंकजा को कोई महत्वपूर्ण रोल दिया जाए। मराठा आरक्षण विरोध और ओबीसी लामबंदी के कारण बीजेपी को जमीन खिसकने का एहसास होने के पहले ऐसी चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा में भेजकर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। फिर बाद में यह भी चर्चा हुई कि उन्हें एमएलसी बनाकर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दरअसल इस इलाके में बंजारा जाति निर्णायक पोजीशन में है। इसके बावजूद मुंडा एमएलसी तो बन गई, पर उनके मंत्री बनने पर ग्रहण लग गया। पंकजा ने देवेंद्र फडणवीस के उदय के बाद से राज्य इकाई में खुद को दरकिनार किए जाने का दुख कभी नहीं छिपाया। वो दर्द अब भी रह रह कर उभर कर आ जाता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।